हेलो। ये इसमें क्या है माऊ? क्या है इसमें? मुझे फोटो बनाने दो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, अभी मेरा सारा काम हो चुका है और मैं जा रही हूँ छत में, अपने सबसे अच्छे प्लेस में जहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगता है। मंदिर के दर्शन करती हूँ, भगवान जी को याद करती हूँ, जो भी करना है आज के दिन उस बारे में थोड़ा सोचती हूँ और अपने प्रभु से कहती हूँ और फिर सुकून से थोड़ा घूम के नीचे आ जाती हूँ। तो ऐसे शुरुआत होती है मेरी सुबह की, जिससे मेरा पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है। दोस्तों, आपको जो चीज़ भी पसंद है, जिससे आपको लगता है कि हाँ मैं थोड़ा मोटिवेट रहती हूँ, मेरा दिन इस चीज़ से बन जाता है, वो आप ज़रूर सुबह सुबह कीजिए। मुझे भगवान जी के दर्शन करना, मंदिर के दर्शन करना और थोड़ी देर छत पर वॉक करना बहुत पसंद है। मैं सुबह उठती हूँ, थोड़ी देर पढ़ाई करती हूँ, उसके बाद अपना झाड़ू पोछा करके मैं चल जाती हूँ छत पे और 5 मिनट अपने आप को देख के फिर नीचे आके फिर नाश्ता बनाने लग जाती हूँ। तो दोस्तों, हम सभी को समय देते हैं, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमें खुद को भी थोड़ी बहुत समय दे देना चाहिए, अपने लिए भी समय निकालना चाहिए। आजकल स्कूल में 26 जनवरी की प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई है। मैं मर भी जाऊं तो वतन ये याद रहेगा, सदियों से है आबाद। मुझे हरियाली देखना बहुत पसंद है दोस्तों, तो जब भी वक्त मिलता है ना, बाहर आके थोड़ा सा वीडियो बना लेती हूँ। ये एक छोटा सा घर यहाँ पे दिखता है, जहाँ पे एक एजेड कपल रहता है। मुझे अपने गांव की छानी की याद आ जाती है, अपने गांव के जंगल की याद आ जाती है गाइस। उसके बाद मैं आ गई थी घर। बीच में कभी कभार ऐसा होता है कि आप लोग बहुत बिज़ी रहते हो, तो टाइम नहीं लगता वीडियो बनाने का, और स्कूल में तो वैसे भी अलाउड नहीं है। जब मैं घर पहुंची, सभी लोग खाना खा रहे थे। इसके बाद मैंने भी खाना खाया और माही के साथ थोड़ी देर टाइम स्पेंड किया। खाना खाते खाते ही इनका फ़ोन आ गया था और उन्होंने कहा कि बाहर जाके गेट खोल दो। तो मैं बाहर आ गई थी, मैंने फटाफट से गेट खोला और एक गाड़ी आई अंदर। अब मुझे सीरियसली नहीं पता था ये किस चीज़ की गाड़ी है, लेकिन जब गाड़ी अंदर आ गई और मैंने देखा तो मुझे पता चला इन्होंने आज ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन ऑर्डर कर रखी थी। कुछ दिन पहले चर्चा चल रही थी ऐसे, तो मैंने कहा यार काम में टाइम लग जाता है, पढ़ाई को प्रॉपर टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो चलो, इन्होंने मेरी प्रॉब्लम समझी, अब मशीन आ गई अच्छी वाली, क्योंकि जो पुरानी वाली मशीन है वो थोड़ी ख़राब हो रही है। अच्छा लगता है दोस्तों जब आपका पार्टनर आपको समझता है, आपकी प्रॉब्लम को समझता है और आपको सपोर्ट करता है। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि पढ़ाई को बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, तो मैनेज करना पड़ता है। घर के काम भी बहुत हो जाते हैं, कपड़े बहुत हो जाते हैं क्योंकि बच्चे छोटे हैं, फिर फैमिली के साथ तो खैर अनेकों काम हो जाते हैं। तो एटलीस्ट जो मेरी पुरानी वाली मशीन है हमारी, वो उसमें क्या हो रहा है कि बार बार उसे घुमाना पड़ रहा है, वो हर 3-4 मिनट के बाद खुद से बंद हो जाती है। अभी वो प्रॉपर काम नहीं कर रही क्योंकि बहुत पुरानी हो गई है। तो चलो, इससे मेरा कुछ टाइम बच जाएगा और मुझे थोड़ी पढ़ाई के लिए आधा 1 घंटा एक्स्ट्रा मिल जाएगा, जहाँ तक मुझे लगता है। और खैर अभी तो मुझे पुरानी मशीन से ही काम चलाना पड़ेगा। तो माही को फटाफट से सुला के 3:30 से पहले पहले मैंने अपने कपड़े धुलने स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि विनिका अभी तक नहीं आई थी। उनका स्कूल बहुत दूर है, 1 घंटा लग जाता है आने में और 1 घंटा जाने में। तो फटाफट से अपने कपड़े धुल के साइड कर दिए थे मैंने, और इसी बीच एंट्री हो गई थी बच्चों की। तो उन्हें लग रहा था कि घर पे टीवी आया हुआ है, लेकिन यार विनिका को समझाओ तो थोड़ी देर बाद वो समझ जाती है और जो भी चीज़ होती है उसे एंजॉय करने लगती है। तो उसने कहा मम्मी मैं इनसे खेल लूँ। मैंने कहा नहीं बेटा, क्योंकि अभी चेक करेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो रिटर्न करनी पड़ सकती। सो दैट्स वाई उसने फ़ोटो शूट करे 1-2, फिर हम चले गए अंदर। विनिका को जल्दी जल्दी खाना खिला के मैंने विनिका का बैग रेडी कर दिया था और उसके बाद हम निकल गए थे ट्यूशन। आज भी वही डिमांड थी कि मम्मी मुझे साइकिल से जाना है, तो फिर मैंने मना नहीं किया, क्योंकि फिर बच्चों का मूड ख़राब हो जाता है और अगर उसका मूड ख़राब हो जाता है वो ढंग से पढ़ नहीं पाती ट्यूशन में। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, साइकिल लेके जाओ, और मैंने हेल्प करके उसे फिर चले गए थे हम थोड़ी सा घर का सामान लेने। और अब फिर वही रात का रूटीन, मैं आ गई थी किचन में चाय पानी बनाने, उसके बाद फिर खाने की तैयारी।
हेलो माहू। हेलो, कहाँ थे आप? चाची के पास? चाय की कोई गारंटी नहीं कि अच्छी होगी क्योंकि दूध नहीं आया आज से। भाई मैंने भी चाय अरे कोई बात पिलाई और मैंने भी पी। अच्छा, इस माही ने भी पी। चलो मैं भी पी लेती हूँ। मैं भी पी लेती हूँ। परेशान तो नहीं किया इसने? दादी ने छोड़ा वहाँ? चलो गाइस, अब आपसे कुछ मन की बात कर लेती हूँ। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो क्योंकि इतनी जल्दी मेरे 300 प्लस सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और काफ़ी सारे लोग नेगेटिव सोच रहे होंगे कि इतना ये वीडियो बना रही है, इतना स्टडी को टाइम दे सकती है। बिल्कुल दे सकती हूँ गाइस, लेकिन इतना टाइम मेरे पास है ही नहीं क्योंकि सुबह ड्यूटी होती है। घर आने के बाद अगर मैं वीडियो ना भी बनाऊँ, काम ना भी करूँ, तो सिर्फ सोए रहने से क्या होगा। इसलिए मैं घर आती हूँ, अपने काम दिखाती हूँ। मैं क्योंकि अपने काम करती हूँ तो फ़ोन तो मैं साइड में रख देती हूँ वीडियो ऑन करके। हाँ, रात का टाइम ऐसा होता है कि जब खाना पीना खा लिया उसके बाद मैं 1-2 घंटे पढ़ती हूँ। उसके बाद सोते टाइम तो हर कोई फ़ोन चलाता है, तो मैं भी चलाती हूँ थोड़ी देर। उसके लिए मैं क्या करती हूँ कि आधा घंटा अपना एडिटिंग करती हूँ और 12 बजे के लगभग या 12 बजे के बाद अपना वीडियो व्लॉग जो भी है वो एडिट करके अपलोड कर लेती हूँ। अगर मैं वीडियो नहीं भी बनाऊँ तो भी मेरी डेली रूटीन में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि ये सब काम मेरे वैसे भी चलते ही हैं और चलेंगे ही। तो गाइज़ प्लीज़ आप इस चीज़ को नेगेटिव मत लो। मैं आप सबको मोटिवेट करना चाह रही हूँ और आपको पता है जब हम किसी चीज़ के लिए डेडिकेटेड रहते हैं ना, तो जैसे कि अभी मैं अपनी बात करूँ, मुझे पता है मुझे व्लॉग बनाने हैं और मुझे आप तक अपना एक मैसेज पहुँचाना है कि मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं। इतनी सारी ज़िम्मेदारियों के बाद, 2 बच्चे होने के बाद, मेरे साथ 2 बच्चे हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होने के बाद, राइट, एक बहू होने के बाद और पूरा घर संभालने के बाद, सुबह-सुबह 3 टिफ़िन तैयार करने के बाद, अपने लिए, हस्बैंड के लिए, विनिका के लिए, जब मैं तैयारी का सोच सकती हूँ तो आप लोग क्यों नहीं सोच सकते हो दोस्तों। बस खुद को मोटिवेट करना चाहती हूँ और आपको मोटिवेट करना चाहती हूँ। इसके अलावा ऐसे कोई मेरा एम नहीं है वीडियो बनाने का। बात रही कुछ शौक़ की, तो मुझे वीडियोस फ़ोटोज़ का बहुत शौक़ है। अब तो बल्कि कम हो गया है। तो मैं कहती हूँ ना कि खुद के लिए जीना सीखो। मैं वीडियोस अपने शौक़ के लिए बनाती हूँ। टीचिंग जॉब कर रही हूँ, जॉब करना, टीचिंग करना भी मुझे पसंद है क्योंकि मुझे लगता है कि हम सिर्फ घर तक ही रहें ये अच्छी बात नहीं है ना। वरना हमने अपने जीवन में ये जो डिग्रियां लाई हुई ना, डिग्रियां संजो के रखी हुई है, उसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो दोस्तों आप मेरी वीडियोस को प्लीज़ नेगेटिव मत लो क्योंकि मैं आप सबको मोटिवेट करना चाहती हूँ, खुद मोटिवेट रहना चाहती हूँ और अपने जीवन में कुछ करना चाहती हूँ। दूसरी बात, यूकेपीएससी लेक्चरर बनने का मेरा ड्रीम है क्योंकि टीचिंग मेरा पैशन है, ठीक है। अगर मैं गवर्नमेंट सिलेक्टेड हो जाती हूँ तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं भी हुई इन केस, तो आपको पता है जब आप किसी रास्ते में चलते हो ना तो आपको कितनी सारी चीज़ें दिखती है और कैसे कैसे रास्तों से आपको जाना पड़ता है। आप भूले बिसरे मतलब अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाओगे और इस बीच जितनी ठोकरें आपको लगेगी ना, उतने आप क्या आगे देख के चलोगे, मैच्योर बनोगे चीज़ों के लिए, एक्सपीरियंस्ड रहोगे आगे की चीज़ों के लिए। तो कभी भी नेगेटिव लेके नहीं चलना है, ठीक है। हर चीज़ को पॉजिटिव समझो और बढ़ते चलो, कुछ ना कुछ करते चलो, ठीक है दोस्तों। वंस अगेन थैंक यू।